गुड इवनिंग। आज आपके लिए पैसिव वॉइस लेके आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे बच्चे लोग। देखिए, पैसिव वॉइस में जाने के लिए एक्टिव वॉइस आना चाहिए। तो एक्चुअली ना पैसिव वॉइस हम लोग क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक्टिव वॉइस आने चाहिए। ये मालूम होना चाहिए कौन सा टेंस कहाँ से बनता है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस के लिए हमें प्रॉब्ली ये मालूम होना चाहिए कि हम पहले पैसिव वॉइस किसका किसका बनाते हैं और किन किन टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, किन के नहीं बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। इसके पैसिव वॉइस बनेंगे आपके तीनों इंडेफिनिट के, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों के आपके पैसिव वॉइस बनेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस के आपके पैसिव वॉइस बनेंगे और कॉन्टिन्यूअस में भी आपके तीनों के बनेंगे, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के। वैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लोग बनाते नहीं है, फिर भी बना लीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो मिलते हैं। एंड परफेक्ट के बनते हैं, ठीक है ना। स्कूल लेवल पे यही इतने ही हैं आपके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी बनते हैं, लेकिन कब, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे, थोड़ा और हाई लेवल पे। तो वैसे वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या क्या दे रहता है पहले उसको हम समझ लें तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक्टिव वॉइस में इंडेफिनिट जो होता है उसमें प्रेजेंट डेफिनिट में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और साथ में एस या ई एस लगा होता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्टिव वॉइस है और किसका है, इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। इसमें एस ई एस कुछ नहीं लगा रहता है और कोई हेल्पिंग वो भी नहीं लगी रहती है। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा आपका, विल सेल दिया रहेगा और विल एंड सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रहेगा आपका, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज, एम और आर रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज एंड वर रहेगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, फिर भी बता देते हैं, बट मत बनाइए क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। इतना ही ध्यान रखिए। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट पास्ट तीनों का देख लीजिए। प्रेजेंट में आपके हैज और हैव लगे होते हैं, पास्ट में हैड लगा होता है और फ्यूचर में आपका विल हैव एंड शैल हैव होता है। ये आपके फ्यूचर में होते हैं, ठीक है ना। ये हमने आपको शॉर्टकट इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको इजी वे पे याद रहे, दिमाग में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्टिव वॉइस पे दिए है। अब इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस में इज एम आर लग जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहाँ यूज कर रहे थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इज एम आर में आपकी चेंज हो जाएगी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इनके साथ, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे आप शॉर्ट पे ध्यान रख सकते हैं। पास्ट वाले में जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है वो चेंज हो जाएगा आपका वॉज एंड वर में, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बहुत अच्छी बात है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं होता। एक्टिव में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन पैसिव में सब जगह थर्ड फॉर्म भी लगना है, सेकेंड फॉर्म भी नहीं लगना है, एनजी फॉर्म भी नहीं लगना है, तो आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म। आप देखिए जो कॉन्टिन्यूअस है हमारा, ये तो इंडेफिनिट की दुनिया थी यहाँ से यहाँ तक आपकी इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करेंगे, विल शैल लिखा होगा तो उसमें बी ऐड कर देंगे, विल बी हो जाएगा और शैल के साथ बी हो जाएगा, शैल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये तीनों इंडेफिनिट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है और उसमें साथ में एस ई एस होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है।
प्रेजेंट डेफिनेटिव वर्ब में एस भी नहीं भी होता, कई बार ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं, बिना एस वाले भी बनते हैं, तो उसे भी आप पहचान लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा, है तो प्रेजेंट डेफिनेट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और विल सेल के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसका मतलब है आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, अब इनको शॉर्ट में आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। किस तरह से ध्यान रखना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो रही है में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो रही है वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। विल सेल अगर लिखा हुआ है बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर एज एम आर लिखा हुआ है तो एज एम आर ये एज इट इज आते हैं, ये खुशी की बात है, हैप्पी, शुड बी हैप्पी, खुश होना चाहिए कि सर ये तो अच्छा है, क्योंकि इधर एक्टिव में भी वही दिया है, पैसिव में भी वही बनने जा रहा। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है, वॉज वर्ब भी में कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता है। एक चीज का ध्यान जरूर आपको रखना है कि ये जो आप इज एम आर वॉज वर्ब लिख रहे हैं इनके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ये जरूर याद रखिएगा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम लोग लिखते हैं, इज गोइंग, आर गोइंग, एम गोइंग, ऐसे करके, वॉज गोइंग, वर गोइंग, गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, ऐसे आईएनजी फॉर्म लगा होता है, और वॉज वर्ब होता है, इज एम आर होता है। इज एम आर प्रेजेंट का हो गया, वॉज वर्ब पास्ट का हो गया। तो ये जो वर्ब्स हैं आपकी, ये एज इट इज होती हैं, इनमें एक एक्स्ट्रा चीज आपकी लग जाएगी, दैट इज बीइंग। क्या ऐड हो जाएगा? बीइंग ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पैसिव वॉइस बनाते समय आपका बीइंग ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी बीइंग के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, सबसे इजी है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट डेफिनेटिव जरूर थोड़ा सा, लेकिन वो भी इजी है, पैसिव वॉइस बहुत इजी है। ठीक है, पैसिव वॉइस उन्हीं के समझ में नहीं आएगा जिनको एक्टिव वॉइस के टेंसेस नहीं आते हैं तो टेंस तैयार कर लीजिए, टेंसेस ज्यादा वो नहीं है, सामने ही लिखे हैं। प्रेजेंट डेफिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। आप क्या चाहिए? ये तो छोटे बेबी को भी बता दीजिए तो माइंड पे रख सकता है, तो आप इसको इजिली ऐसे ही ध्यान रखिए। कॉन्टिन्यूअस इज वॉज वर्ब, विल बी सेल भी होता है बस, तो विल बी सेल भी का मैंने बताया कि उसका नहीं बनेगा, इज एम आर वॉज वर्ब का बनता है वर्ब के एनजी के साथ, उसका हमने बता दिया। परफेक्ट टेंस पे आते हैं तो हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, लेकिन इनके सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसीलिए बनी ही है। अब इसमें भी एक अच्छी बात है, हम जितने पैसिव वॉइस बनाते हैं हर जगह थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहां पे भी देखिए अच्छी बात यह है कि एक्टिव वॉइस में ही थर्ड फॉर्म दिया, तो हमको पैसिव में ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि हमें थर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो इनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज के साथ क्या करेंगे? बीन लगा देंगे, और हैव के साथ भी क्या करेंगे? बीन लगा देंगे। इधर हैड लिखा तो हैड के साथ बीन लगाइए, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, और विल हैव शैल हैव लिखा हुआ है तो विल हैव बीन कर दीजिए। ठीक है, और शैल हैव है तो शैल हैव बीन कर दीजिए, शैल हैव बीन कर दीजिए, और इन सब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे हैज बीन है, चाहे हैव बीन है, चाहे हैड बीन है, चाहे विल हैव बीन है, चाहे शैल हैव बीन है, सबके साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं, हिंदी में जाएंगे तो फिर आपकी मेहनत और बढ़ जाएगी। ये शॉर्टकट उनके लिए बता दिया है जिनकी पैसिव वॉइस थोड़ी बहुत प्रिपेयर है, जिनको थोड़ी बहुत आती है, उनके लिए शॉर्टकट बता दिया एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप पूरा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म पे अपने माइंड पे रख सकते हैं कि हम सर इस तरह से इसको शॉर्ट पे कर लिया। इसके अलावा पैसिव वॉइस की दुनिया नहीं होती, मॉडल्स होते हैं, तो विल सेल जैसे लिख दिया ना, इसी तरह मॉडल्स के बनते हैं। कैन आएगा तो कैन भी हो जाएगा, कुड आएगा तो कुड भी हो जाएगा, शुड आएगा तो शुड भी हो जाएगा, ऑट टू आएगा तो ऑट टू भी हो जाएगा, मस्ट आएगा मस्ट भी हो जाएगा पैसिव वॉइस में। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इधर फर्स्ट फॉर्म लगता है उधर थर्ड फॉर्म लग जाएगा। जैसे विल सेल है, ये भी मॉडल्स ही हैं, इनको भी मॉडल्स ही मानिए आप। ठीक है, तो विल सेल की तरह जितने मॉडल्स होते हैं, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, ऑट टू, हैज टू, हैव टू को भी ले लीजिए, बस उनमें बी लगता चला जाएगा।
और कुछ नहीं। और बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया है कि आप शॉर्टकट एग्जाम में कैसे अपने माइंड पे रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, उसको बहुत हैक्टिक और बहुत परेशान होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं अभी आपका एक और वीडियो भी बना के बताता हूँ कि उसकी पढ़ाई कैसे करनी है आपको। ओके, थैंक यू।